मेरे इतने सालों के करियर में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि केसेस कैसे पढ़ना है। मैं इस सवाल को 3 हिस्सों में बांटता हूं कि केसेस कौन से पढ़ने हैं, केसेस कैसे पढ़ने हैं और कहां से पढ़ने हैं। अब इन तीनों के सवालों में पहला सवाल जो है केसेस कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जजमेंट जो आया है, जो केस आया है, उसने कोई इंपॉर्टेंट रिवर्सल ऑफ लॉ तो नहीं किया, कोई लॉ चेंज तो नहीं किया, कोई केस पूरा बदल तो नहीं दिया। दूसरी चीज आप दे सकते हो, क्या कोई नया प्रिंसिपल ले डाउन हुआ है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि केस को किस तरीके से पढ़ा जाता है। अब एक चीज है कि आप जब केस पढ़ रहे हो उसका नाम पूरा पढ़ो। फिर जो सबसे असेंशियल चीज होता है, किसी केस को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, वो उसका बेंच है। अगर बाई चांस किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म कर दी, 5 या 7 जजेस से ज्यादा लोग हैं, तो उस केस को तो आप एकदम रट लो, उसका नाम तो आपको एकदम रट जाना चाहिए। इसके अलावा आपको ये देखना है कि उसमें कौन कौन से प्रोविजंस इस्तेमाल किए। आप उन प्रोविजंस को जैसे ही पढ़ते हो आपको उसको पर्टिकुलर लॉ पे जाना है। सपोज करो कि पॉक्सो का कोई केस है, तो आप उस पॉक्सो के उस प्रोविजन को पढ़ो। ठीक है। इसके अलावा आपको यह देखना है कि सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है कि अगर कोई बीएनएस का केस है, कॉन्स्टिट्यूशन का केस है, इन्वायरमेंटल लॉ का केस है, जो कि एक फंक्शनल एस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है आज की सोसाइटी में, वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रीसेंट जो इश्यूज चल रहे हैं, उन इश्यूज से अगर वो कंपैटिबल केस है तो आपको बहुत ज्यादा याद रखना चाहिए। केस के इश्यूज पढ़ना भी एक आर्ट है। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो ध्यान देना चाहिए। पढ़ने और छोड़ने में हम क्वेश्चन ऑफ लॉ देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों साथ में मिल रहे हैं, उस चीज को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये हमारा दिया दूसरा तरीका। और इसके अलावा अगर मैं तीसरी क्वेश्चन जो हमारा था कि कोई केस कहां से पढ़ना है, इसको अगर आपको देखना है तो इसके लिए आप मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, उसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो देख लेना। फॉर मोर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग न्याय साहब।